मोदी 14 अप्रैल को हिसार आ रहे हैं। हिसार में जो एयरपोर्ट पर जो हवाई जो उसका हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। हिसार से अयोध्या के लिए ये जो हवाई प्लेन यहाँ से जाएगा और उसके बाद यहाँ जो लोग पहुँचेंगे उनको संबोधित करेंगे। तो ऐसे मौके पे यहाँ मौजूद है। मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ तमाम तरह की जो तैयारियाँ की जा रही है। आप देख सकते हैं कि सामने जो एक बड़ा टेंट जो बनाया गया है उसके अंदर जो लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें वीआईपी लोग बैठेंगे और इसके अंदर जो स्टेज बनाई गई है, एक बड़ी स्टेज बनाई गई है, उसमें नरेंद्र मोदी यहाँ बैठेंगे, उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री, और वो मुख्य स्टेज पे वहाँ बैठेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ युद्ध स्तर पे तैयारियां चल रही है। प्रशासन द्वारा लगातार अधिकारी यहाँ दौरे कर रहे हैं और पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ दौरे कर रहे हैं और देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ अभी भी लोग जुटे हुए हैं। तो ऐसे में ये बताना चाहूँगा, एसपी जी के हवाले कर दिया गया। सुरक्षा की दृष्टिगत यहाँ पूरे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वहीं पुलिस सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ लगभग 2000 पुलिस कर्मचारी यहाँ तैनात किए जाएंगे और जो 35 डीएसपी, 43 इंस्पेक्टर सहित अन्य जवानों की ड्यूटियां लगाई गई है। वहीं पार्किंग की व्यवस्था की बात की जाए, इसके आसपास 25 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ यहाँ बात की जाए, लगातार हिसार के जो एसपी जो शशांक कुमार और जो डीसी अनीश यादव लगातार दौरे कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा भी यहाँ दौरे कर रहे हैं। तो ये बताना चाहूँगा कि जो फ्लाइट है जो अयोध्या के लिए यहाँ से सुबह उड़ेगी और इसमें लगभग 72 सीट का जो एक विमान रहेगा, तो इसमें 70 लोग जो जाएंगे उनको गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में से यहाँ लाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि के हिसाब से यहाँ लाया जाएगा। वहीं बात की जाए 11 जिलों से लगभग यहाँ पहुँचेंगे, काफ़ी लोग यहाँ पहुँचेंगे, हजारों लोग पहुँचेंगे, 40 से 45 हजार लोग यहाँ पहुँचेंगे। तो लगातार प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही है और देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ लोगों को संबोधित करेंगे। जैसा कि आपने अपने मुख से ही कहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 तारीख को सुबह ठीक 9 बजे वो पहुंच जाएंगे और जो कार्यक्रम है 14 तारीख को सुबह एयरपोर्ट पे कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें एयरपोर्ट पे हमारी पहली फ़्लाइट अयोध्या के लिए उड़ने वाली है। लगभग 72 की सीटिंग के साथ पहली फ़्लाइट उड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी उसे हरी झंडी दिखाएंगे और उसके साथ साथ 14 तारीख को, जैसा कि हम सब जानते हैं, बाबा साहब जी की जयंती है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की, तो उसको लेकर भी वहाँ हमने एक कार्यक्रम रखा है। और ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी का होना हमारे लिए बहुत ही शुभ कार्य मैं समझती हूँ होगा। और रही कार्यकर्ताओं की बात, तो हमारे संगठनात्मक दृष्टि से 15 ज़िले यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें हमारा हांसी हिसार भी रहेगा। आपको जानकारी भी होगी कि हिसार को हांसी और हिसार 2 ज़िलों में बांट दिया गया है। तो इस प्रकार से 15 ज़िले हमारे यहाँ रहने वाले हैं। लगभग 85,000 प्लस की संख्या हमारी, जो हमने अब तक हमारे पास डिटेल आई है, वो रहेगी। उसमें बसों की संख्या भी रहेगी, पर्सनल व्हीकल भी अपने कार्यकर्ता लेकर पूरे जोश के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मैडम, कार्यकर्ताओं की किस तरीके से ड्यूटियां लगाई गई है कार्यक्रम को लेकर, किस तरह से तैयारियां अंतिम रूप में है? आपने देखा होगा कि शहर को बहुत सुंदर सजाया गया है। थोड़ा सा तूफान का जो कल दौर आया उसकी वजह से हमें थोड़ी हानि हुई है, लेकिन दोबारा से कार्यकर्ता पूरी लगन से, निष्ठा से लगे हैं और पूरा प्रशासन भी हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहा है। पूरे शहर को भगवा कलर में पूरी तरह से सजाया जा रहा है। चारों तरफ भाजपा के झंडों के साथ हमारी जो रैली में कार्यकर्ता आएंगे वो पूरे ढोल नगाड़ों के साथ, पूरे जोश के साथ शामिल होने वाले हैं। हमारा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा का विशेष जो योगदान रहने वाला है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को और युवाओं को विशेष महत्व देते हैं, तो उन दोनों को विशेष रूप से इस रैली में अग्रिम पंक्ति में रखा गया है। उसके अलावा हमारे प्रदेश भर के जितने भी वीवीआईपी, हमारे सब नेतागण, हमारे शीर्ष नेतृत्व, वो सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जी।
सुबह जैसे हमारे यहाँ हिसार के कार्यक्रम के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी यमुनानगर जाएंगे। अगला कार्यक्रम यमुनानगर में है, लगभग 12 बजे वहाँ पहुँचने का समय जो हमें बताया गया वो रहेगा। ऐसे में जब माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा प्रदेश में एक दिन में 2 स्थान पर आ रहे हैं, तो एक तरह से हमारा पूरा प्रदेश उन 2 कार्यक्रमों में पहुँचने वाला है। तो ऐसे में सौगात ना दे के जाएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरा तो ऐसा अनुमान है कि बहुत बड़ी सौगात एयरपोर्ट के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा प्रदेश को देकर जाने वाले हैं। बिल्कुल मांग भी जायज़ है और कहीं ना कहीं इसी विचार के साथ हमने शुरुआत भी की थी। लेकिन जैसा कि कोई भी चीज़ का आरंभ होता है तो उसे तैयार होने में समय लगता है। आज हमारी 1 फ्लाइट की बात चल रही है, उसके बाद 2, 3, 4 फ्लाइटें एक साथ उड़ेंगी। जैसे जैसे यहाँ से जाने वालों की संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा उड़ान लेने वालों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे हो सकता है आगे चलकर हमारा जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल शाम को काफ़ी जो टेंट व्यवस्था थी हमारी, उसमें हमें बहुत क्षति हुई। लेकिन सुबह से ही चाहे प्रशासन की बात करो और चाहे कार्यकर्ताओं की बात, सब लगे हुए हैं। अगर आप अब जाकर देखेंगे तो आप 1% भी महसूस नहीं कर पाएंगे कि कल आंधी तूफान ने उस व्यवस्था को ख़राब कर दिया था। एक बार फिर से बहुत सुंदर तरीके से वो ढांचा तैयार हुआ है और रैली का भव्य स्वरूप आपको देखने को मिलने वाला है। क्या कार्यकर्ताओं से, लोगों से अपील करेंगे? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी एक वर्ग के या किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे हमारे छात्रों की हम बात करें, हम किसानों की बात करें, व्यापारी वर्ग की बात करें, सबके भले की उन्होंने हमेशा सोची, सबका साथ सबका विकास भाव के साथ चले हैं। तो ऐसे में हर व्यक्ति यहाँ पहुँचकर उन्हें सुने और यहाँ पहुँचने पर उनका भव्य स्वागत करे, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता है, चाहे आम जन की हम बात करते हैं। मेरा सबसे अनुरोध कि भारी संख्या में पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री जी का हिसार पहुंचने पर स्वागत करें।